Hello students, welcome to my channel Samradh Classes. Today we will study sexual reproduction in flowering plant, यानी कि flowering plant में जो sexual reproduction कैसे होता है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो इसके अंदर एक मेल एंड सेकंड फीमेल होगा और इट अकर्स विद द गैमिट फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है, गैमिट बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या बनेंगे, दो पेरेंट्स है तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, इसमें पूरा प्रोसेस होगा, तो दो पेरेंट्स से इसमें टू गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब देखो, जो ह्यूमन्स बीइंग्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर देखो मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल इंडिविजुअल, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो टू गैमेट्स होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ठीक है, जो मेल इंडिविजुअल से क्या टेस्टिस पार्ट से क्या मिलेगा, यानी कि मेल गोनाड्स, ये टेस्टिस से हमें क्या मिलेंगे, मेल के गैमेट्स मिलेंगे। जो फीमेल से ओवरी से गैमेट होगा। ठीक है, इसके अंदर तो देखो यहाँ पे जो मेल और फीमेल दोनों के क्या है, डीएनए सेल्स की कॉपी हो रही है। ठीक है, जो ओवरी के अंदर भी डीएनए सेल्स होगा और इसके अंदर भी डीएनए सेल्स होगा। तो टेस्टिस से क्या मिलेगा, हमें स्पर्म मिला और ओवरी से हमें ओवम मिलेगा। ठीक, ये फीमेल का हो गया, ये मेल का होगा। जब स्पर्म और ओवम दोनों क्या है, एक सिंगल है, यानी कि हैप्लॉइड सेल है ये दोनों। ठीक, इन दोनों हैप्लॉइड सेल का क्या होगा, फ्यूजन होगा, यानी कि फ्यूजन ऑफ द गैमेट, यानी टू गैमेट्स हो गए यहाँ पर, ये इसके अंदर टू गैमेट्स हो गए, तो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दोनों एन है, ये भी एन है और ये एन है, ये दोनों क्या हो गए, गैमेट्स है, गैमेट्स बन गए इसके अंदर। ठीक है, तो ये गैमेट हो गए, टू गैमेट्स हो गए, एक मेल का और एक फीमेल का। तो गैमेट्स का अंदर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड द क्या कहलाता है, सॉरी, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, या आप ये कह सकते हो फ्यूजन ऑफ द स्पर्म्स एंड द ओवम इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूजन इसके अंदर हो जाएगा तो यहाँ पे इसके अंदर क्या बनेगा, दोनों के अंदर एक जाइगोट बन जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन के बाद सेकंड प्रोसेस इसमें क्या आएगा, जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या था, यहाँ पे क्या था, सिंगल सेल थी, यानी कि हैप्लॉइड थी, ये हैप्लॉइड को एन से रिप्रेजेंटेड करता है। जो जाइगोट बनेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेल क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी, डिप्लॉइड सेल होगी। तो जाइगोट के अंदर क्या है, सिंगल सेल्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म एंड वन ओवम, यानी जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर था उसका फॉर्मेशन होगा एक स्पर्म और एक ओवम से, तो क्या बना इसके अंदर, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जाइगोट का अंदर डिप्लॉइड सेल होगी। जाइगोट के बाद इसमें क्या होगा, जो डिप्लॉइड सेल्स है, इनकी 2n है, इनका मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यानी कि जो सेल थी, दो सेल थी, तो दो सेल्स में मल्टी सेल्स बन जाएगी, तो ये क्या होगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है रिपीटेड होता रहेगा। माइटोटिक डिवीजन, जो माइटोटिक डिवीजन है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेल डिविजिबल होता है वो माइटोटिक डिवीजन प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन होगा जाइगोट के अंदर। जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रो। एम्ब्रो की फॉर्मेशन होने के बाद जो सेल डिफरेंशिएटेड ऊगैनोसिस हो जाएगी, इनकी सेल डिफरेंशिएटेड होना स्टार्ट हो जाएगी और इसके अंदर फिर क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल मीन्स यानी कि जो न्यू डॉटर सेल्स, जो नया ऑर्गन जो इसके अंदर यहाँ पे बनेगा इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर जो स्पर्म आएगा, ओवम आएगा, फिर उसके अंदर स्पर्म होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके अंदर क्या है, हैप्लॉइड सेल है, पहले जो गैमेट है, फिर जब जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉइड सेल आ जाएगा। ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर सेल हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड, तो उसके अंदर हमें 2n यानी 2n लिखा आ जाता है, या फिर ठीक है, ये किस में बनता है, तो जाइगोट के अंदर बनता है। जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो डिप्लॉइड सेल बनती है, उससे पहले ही हैप्लॉइड सेल रहती है, और फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रो बनेगा, एम्ब्रो के बाद न्यू इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इंडिविजुअल होगा। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, इस तरह से। ठीक, ये अब हम करेंगे इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। अब जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट में, तो वो क्या है, फ्लावर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जिन प्लांट के अंदर जो फ्लावर आते हैं, ठीक है,
जो नॉन फ्लावरिंग वगैरह जो सीडलेस वगैरह उसके अंदर तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, हमने डिस्क्राइब किया था पहले वीडियो में अपने। तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, यानी कि जिन प्लांट के अंदर फ्लावर होता है तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर है। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब जो फ्लावर है इसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स है, सबसे पहले हम पार्ट्स जानेंगे फ्लावर के पार्ट क्या क्या है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के क्या है, फोर वॉल्स फ्लोरल अपेंडेज है इसके अंदर, ठीक है। 4 वॉल्स के अंदर इसमें फर्स्ट क्या आता है, सेपल, ठीक। सेकंड पेटल्स, थर्ड स्टेमन एंड फोर्थ कार्पल और पिस्टिल, कार्पल और पिस्टिल, ठीक। अब जो कार्पल और जो यानी पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर जो पिस्टिल है ये क्या है, एक फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो क्या, कार्पल और पिस्टिल। और जो स्टेमन है ये है मेल पार्ट, इसको हम मेल पार्ट बोल सकते हैं, ठीक। मेल पार्ट है, ये है फीमेल पार्ट। अब जो मेल पार्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट्स के अंदर क्या आएगा, एंथर एंड फिलामेंट। और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, स्टिग्मा, ठीक, स्टाइल एंड ओवरी, ओके। यानी कि ये 3 पार्ट तो हो गए, फीमेल पार्ट हो गए फ्लावर के। और ये वाले जो स्टेमन बोलते हैं, जिसका मेल पार्ट होता है, स्टेमन को मेल पार्ट को स्टेमन कहते हैं, इसके अंदर क्या है, एंथर और फिलामेंट। अब इन पार्ट को हम सबसे पहले फ्लावर के डायग्राम में देखते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, यानी कि किसी भी चीज को, यानी कि ये मान लो इस तरह से कोई भी एक फ्लावर है, ठीक है। इस फ्लावर को हम अगर ऐसे पार्ट में कट करते हैं तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और अगर किसी फ्लावर को ऐसे इस टाइप से हम इसको कट करेंगे तो ये कहलाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरह से है तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ऑफ फ्लावर का, ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे जो फ्लावर के अंदर देखो, ये है सेपल, इसके अंदर तो सेपल क्या है, ये फर्स्ट पार्ट अभी हम डिस्क्राइब किया था, 4 वॉल पार्ट लिखे थे इसके। तो सेपल क्या है, ये फ्रॉम द आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट है सेपल। और दे आर जनरली ग्रीन और लीफ लाइफ का स्ट्रक्चर है, ग्रीन होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर की बड को, जो बिफोर इट्स ओपन, यानी कि बड ओपन होती है उससे पहले ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर। तो ये क्या है, ग्रीन पार्ट के, कलरफुल हो गई, सॉरी ग्रीन है ये, कलरफुल नहीं बोलेंगे, ओनली ग्रीन कलर के, ठीक है। ये कहलाते हैं सेपल। अब नेक्स्ट आता है पेटल। ये देखो जो रेड कलर की जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे पेटल। ये सेकंड वॉल है, ये इनर ऑफ सेपल, यानी कि सेपल के इनर है। ये क्या होते हैं, फ्रेगनेंस होते हैं इसके अंदर, यानी कि खुशबू वगैरह सुगंध आती है। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, पोलिनेशन बाय द अट्रैक्टिंग इंसेक्ट। जो भी इंसेक्ट आते हैं उनको ये पोलिनेशन के टाइम पे अपनी तरफ यानी कि अट्रैक्शन करती है, ठीक। उसके बाद आता है स्टेमन। स्टेमन के अंदर ये क्या है, ये सारे इनकी स्टेमन है, स्टेमन पार्ट है, यानी कि मेल पार्ट है। जो एक मिडिल है ये तो इसका फीमेल हो गया, इनकी स्टिग्मा जो है पिस्टिल कहला गया पूरा। और इसके ओड में ये जो वाले हैं ये है स्टेमन। तो स्टेमन क्या है, थर्ड मेल वो हो गया। तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट हो गए, एक एंथर हो गया और दूसरा क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, ठीक है। फिलामेंट क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल है ये वाला। और जो एंथर है ये बाइलोब्ड है, बाइलोब यानी कि इस टाइप से है। तो इसके अंदर ये 2 लोब दिखाई दे रहे हैं कि 1 और ये 2, ठीक है। तो ये कहलाती है लोब, यानी कि इस तरह से बीच में डिवाइड कर तो बाइलोब हो गए इसके अंदर। और जो एंथर है यानी कि बाइलोब हो गया, और एक ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो फिलामेंट है यानी कि इस टाइप से इसका फिलामेंट है, इस फिलामेंट के अंदर ये फिलामेंट है, तो इस फिलामेंट के अंदर ये इसके टिप के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक। अब जो कार्पल और पिस्टल्स, अब एक मिनट, ये जो फिलामेंट है इसके अंदर, तो इसके टिप के ऊपर जो प्रेजेंट है एंथर, एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन सैक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जो येलोइश कलर के होंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ये पूरा
पिस्टल, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों पार्ट किसके अंडर आते हैं? पिस्टल के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या है? अटैच होती है किससे? स्टाइल से, यानी कि जो इसके अंदर यहाँ पे ये जा रही है इस स्टाइल से अटैच है। और ये क्या रिसीव करती है? ये भी पोलन ग्रेन रिसीव करती है। ठीक, यानी कि एंथर जो पोलन देगा इसके अंदर, ये इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है कि जो स्टाइल है इसके अंदर, यहाँ पे इसकी स्टाइल बोलते हैं, जो नेक होती है, यानी कि नेक ऑफ द कार्पल जो स्टिग्मा के साथ में अटैच होती है, ये स्टाइल कहलाती है। अब इसके अंदर जो सोलन पार्ट है, इस यहाँ पर ये सोलन जो बेसल पार्ट होता है, ये कहलाती है ओवरी, यानी कि इट इज द सोलन और बेसल पार्ट। इट कंटेन ओवल्स, यानी कि ओवल्स कंटेन करते हैं। ईच ओवल कंटेन यानी कि हर ओवल एक एग बनाता है। ठीक है, ये क्या है? फीमेल गैमेट है। तो समझ में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पिस्टिल, पिस्टिल इसका फीमेल पार्ट है। और इसके अंदर एंथर और फिलामेंट्स, ये क्या है? स्टेमन, स्टेमन ये क्या हो गया? इसका मेल पार्ट हो गया। ओके, ये है फ्लावरिंग प्लांट इसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा पोलिनेशन। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज द पोलिनेशन? पोलिनेशन क्या होता है? तो पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि मैंने अभी बताया था कि एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, उसके अंदर येलोविश कलर के अंदर, तो ये क्या करता है? पोलिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा, जो अभी जिसका फीमेल पार्ट है, यानी कि एंथर से जो क्या होता है? स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? पोलिनेशन। अब जो पोलिनेशन होता है वो टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन होता है। फर्स्ट होता है कि सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, एंड सेकंड होता है क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। देखो, सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या होगा? सेल्फ मीन्स यानी कि खुद का ही। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जो ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन, वो फ्रॉम एंथर टू, यानी कि जो स्टिग्मा के अंदर, तो एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा, यानी कि सेम फ्लावर के अंदर। ठीक है, इसमें जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होंगे, वो एंथर टू स्टिग्मा के अंदर ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा था डायग्राम के अंदर, तो जैसे फ्लावर है, इसी फ्लावर के अंदर यानी कि एंथर का और स्टिग्मा के अंदर जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना, ये होता है। ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होगा? जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट। इसमें यानी कि सेम है, इसके अंदर क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर। ठीक है, अनदर फ्लावर के अंदर, यानी कि सेम। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट ऑफ द सेम स्पीसीज, इसके अंदर क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होंगे एंथर से स्टिग्मा के अंदर, वो डिफरेंट फ्लावर के होंगे। ठीक है, अनदर फ्लावर पे होगा, यानी कि दूसरे फ्लावर पे होगा, और वो भी दूसरे प्लांट, मान लो 2 प्लांट है। ठीक, तो एक इसका फ्लावर है, तो इसके अंदर जो एंथर है ये यहाँ से इसके स्टिग्मा के अंदर जाएगा। दोनों डिफरेंट प्लांट हो गए और डिफरेंट इसके अंदर फ्लावर होगा, ये होगा क्रॉस पोलिनेशन। ठीक, अब जो क्रॉस पोलिनेशन होता है तो उसके अंदर रिक्वायर्ड कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज होती है। जैसे किसके थ्रू होगा ये क्रॉस पोलिनेशन? यानी कि बाय विंड। ठीक है, विंड हो गया, हवा के द्वारा हो गया। ठीक, वाटर और इंसेक्ट एंड एनिमल। ठीक, ये इसकी पोलिनेशन की एजेंसीज भी बोल सकते हो आपको, या एजेंसी होगी, या मोड ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन, जो मोड्स। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन के ये मोड्स हैं। ठीक, तो इसके अंदर जो क्रॉस पोलिनेशन हो गया कि एंथर टू स्टिग्मा के अंदर डिफरेंट फ्लावर हो गया, तो हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, जैसे पोलिनेशन उसके पोलन ग्रेन निकल गए तो हवा के साथ उसमें उड़ के दूसरे प्लांट के ऊपर चले गए तो स्टिग्मा के अंदर। ठीक, उसी तरह वाटर के अंदर बैठ के चले गए, इंसेक्ट बैठ जाते हैं फ्लावर के ऊपर, तो इंसेक्ट यानी कि उसके पैरों वगैरह चिपक के फिर दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे तो वहां पे ट्रांसफर होगा। इसी तरह एनिमल्स के अंदर। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं होती, ये केवल किसके थ्रू? विंड के थ्रू, यानी कि हवा के थ्रू, या फिर जो फ्लावर टच हो जाता है आपस में, यानी कि आपस में फ्लावर जैसे टच हो गया तो उसके थ्रू होता है। ठीक है, ये होगा पोलिनेशन। अब आता है फर्टिलाइजेशन इन द
प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, उसके अंदर पोलिनेशन होगा। फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, पोलिनेशन होना स्टार्ट होगा। फिर पोलिनेशन स्टार्ट होगा तो उसके अंदर एंथर स्टिग्मा तक जाएंगे, जो पोलन ग्रेन है एंथर टू स्टिग्मा में। तो उसके अंदर जो आफ्टर पोलिनेशन होने के बाद उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जो फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके अंदर जो मेन रोल होगा वो किसका होगा, अब फ्लावर के अंदर का होगा। ठीक है, तो वो देखो आप, ये है पोलन ग्रेन यानी कि स्टिग्मा का डायग्राम। इसके अंदर देखो जो पोलिनेशन होगा तो पोलिनेशन होने के बाद जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेंगे, स्टिग्मा के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा के अंदर ये मेल जर्म सेल्स है, ये इसकी क्या हो गया, यानी कि पोलन ट्यूब्स है। ये ओवरी है, जो सोलन पार्ट हमने फ्लावरिंग के अंदर देखा था, ये क्या होगी, इसकी ओवरी होगी। ओवरी के अंदर ये फीमेल यानी कि ओवल्स बन रहे हैं। ठीक है, जिसको हम जर्म सेल्स बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ओवल्स बन रहे हैं। जब पोलिनेशन हो जाएगा तो पोलन ग्रेन से यानी कि स्टिग्मा के अंदर लैंड कर जाएंगे। लैंड करके यानी कि इसमें चले जाएंगे, पोलन ट्यूब में जाएंगे। पोलन ट्यूब के जाने के बाद ग्रोथ यानी कि किसके थ्रू जाएंगे, स्टाइल के थ्रू। ठीक है, ये जो उसकी स्टाइल थी तो स्टाइल के थ्रू किसमें, यहाँ पे ओवरी के अंदर चले जाएंगे। और ओवरी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो क्या होंगे, ओवल्स आर द लोकेटेड, ओवल्स लोकेटेड हो जाएंगे। फिर पोलन ट्यूब में एंटर करने के बाद जो ओवल्स है वो थ्रू एक स्मॉल ओपनिंग होगी इसके अंदर। जो ओवल्स के अंदर स्मॉल ओपनिंग होगी वो कहलाएगी हमारी माइक्रोपाइल। ठीक है, जो स्मॉल ओपनिंग होगी उसके अंदर वो इसकी माइक्रोपाइल कहलाएगी। इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट डिवाइडेड होगा, यानी कि एन था। ठीक है, तो डिप्लॉइड बनेगा इसके अंदर, यानी कि जाइगोट होगा। जाइगोट बनने के बाद फिर एक प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर एम्ब्रो बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एम्ब्रो बनेगा और एम्ब्रो के अंदर किसमें क्या बनेंगे, इसमें ओवल्स बनेंगे। ठीक, तो ओवल्स डेवलप किसमें हो जाएंगे, एक टच कोट के अंदर। जो ओवल्स है वो एक टच कोट के अंदर डेवलप हो जाएंगे। जो हार्ड कवरिंग होगी, जो हार्ड कवरिंग होती है उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, जो कन्वर्टेड क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ठीक है, जो ओवल्स है, ओवल्स डेवलप के बाद क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा यहाँ पे। और फिर सीड बनने के बाद जो सीड फॉर्मेशन होगा प्लांट्स के अंदर, जो सीड कंटेन क्या करेगा, एक प्लांट कंटेन करेगा। इसमें क्या बनेगा, एम्ब्रो, यानी कि एम्ब्रो डेवलप हो जाएगा। फिर सीडलिंग अंडर जो एप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर, तो उसके अंदर सीड क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक, जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो जर्मिनेशन होगा, ओवल्स यानी कि सीड बनेगा, तो उसके अंदर जर्मिनेशन होगा तो क्या डेवलप होगा, फिर इसके अंदर ओवरी डेवलप्ड होगी। कि ओवरी डेवलप्ड हो जाएगी किसमें, फ्रूट में ओवरी बनेगी। और इसके अंदर यहाँ पे सीड में ओवरी बन जाएगी और फिर ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। फ्रूट डेवलप होगा और जो फ्रूट डेवलप होगा तो इसके अंदर क्या होगा, मीन्स वो उसी टाइप से पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब सर्वाइवल जो इसका जो है फ्लावर का वो फेल डाउन होना स्टार्ट होगा, यानी कि जो सारे नीचे गिर जाए। क्योंकि फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट बनने के बाद जो फ्लावरिंग प्लांट आप देखते हैं ना, फ्लावर बनता है उसमें से फिर धीरे धीरे फ्लावर टूट के उसमें से फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट इसके अंदर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ये था हमारा फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर यहाँ पे। अब आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रोपोर्शनल चेंजेज होते हैं। जब रिप्रोडक्शन किए जाती है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर, कॉमन चेंजेस होते हैं दोनों के अंदर। तो क्या होता है उसमें चेंज इनके, सबसे पहले कि थिक हेयर ग्रोइंग हो जाता है। ठीक है, कि थिक हेयर ग्रोइंग न्यू पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, जो बॉडी के पार्ट कौन से होंगे कि आर्मपिट्स एंड जेनिटल। ठीक है, जेनिटल्स बिटवीन जेनिटल एरिया और थाई के बिटवीन क्या होगा, थिक एयर्स ग्रोविंग होने स्टार्ट हो जाएंगे आर्मपिट पर और जेनिटल्स एरिया के अंदर। सेकंड के अंदर जो एरिया होगा थाई का, यानी कि थाई क्या हो जाएगी कि एरिया बिटवीन थाई ऑल्सो बिकम द डार्कर, क्योंकि थाई का एरिया का जो कलर होगा वो डार्क हो जाएगा। थाइस बिकम डार्कर कलर। ठीक, डार्क कलर होना स्टार्ट होता है, डार्क कलर हो जाता है। थर्ड के अंदर यानी कि जो थिनर हेयर्स आल्सो अपेयर इन द लेग्स, आर्म्स एंड्स। ठीक, थिनर हेयर्स किस पे, आर्म्स पे, लेग्स, ठीक, एंड फेस के ऊपर। ठीक, फोर्थ के अंदर जो स्किन होती है फ्रीक्वेंटली बिकम ऑयली। स्किन आप देखते हो ना कि जो 11th-12th क्लास के अंदर आते हो तो स्किन्स बिकम
ऑयली, यानी कि ऑयली स्किन हो जाती है क्योंकि मैचुरेशन स्टेज होती है, ऑयली एंड पिंपल, पिंपल्स माइट बी बिकम, ठीक। फिफ्थ स्टेज के अंदर यानी कि बोथ बिगन कॉन्सिक्यूस एंड अवेयर ऑफ देयर वोन बॉडीज दोज ऑफ द अदर इन द न्यू एज, ठीक। इसके अंदर यहाँ पे अब आते कुछ डिफरेंट, यानी कि दोनों ये तो थे कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें अब कुछ डिफरेंट चेंजेस आते हैं इसके अंदर बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर। डिफरेंट चेंजेस क्या होंगे इसके अंदर? सबसे पहले गर्ल्स का इसके अंदर यानी इनिशिएशन ऑफ द ओवुलेशन, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ ओवुलेशन, ठीक, एंड मैन्युफैक्चरेशन एट दिस टाइम, यानी कि मैन्युफैक्चरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मैन्युफैक्चरेटेड, ठीक, साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट का जो ब्रेस्ट बिकम द इंक्रीज, यानी कि ब्रेस्ट जो साइज होता है वो बिकम इंक्रीज होता है, डार्क ऑफ द स्किन, ठीक, इस टाइप से। फोर्थ के अंदर ब्रॉडेड ऑफ द पेल्विक्स, ब्रॉडनिंग ऑफ। अब कुछ चेंजेस कॉमन जैसे बॉय के अंदर अनलार्जमेंट ऑफ द लैरिंग्स एंड थिकिंग, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स यानी कि आवाज का भारीपन होना, वोकल कॉर्ड्स का बड़ा हो जाना, ठीक, अनलार्जमेंट द पेनिस स्क्रटम्स का होना, चेंज इन द बिहेवियर के अंदर चेंज हो जाना, बोर्डिंग ऑफ द शोल्डर, कंधों का बढ़ना और इंक्रीज द मसल्स डेवलपमेंट, या मसल डेवलपमेंट के अंदर इंक्रीज होना। अब इसके बाद आता है एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कुछ डिजीज यानी कि ये क्या होता है? डिजीज है। डेफिनेशन के अंदर इसमें क्या होगा कि जो spread from the infected person to healthy person, these diseases are the separated from the healthy infected person to healthy person के अंदर क्या होना? स्प्रेड होना, जैसे HIV हो गया, साइफिलिस और गोनाड्स, ये क्या है? जो ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक आता है मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, यानी कि अवॉइड प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी से जो बचने के जैसे कुछ उपाय, हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर, यानी क्रिएशन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म डज नॉट रीच द एग कॉन्डोम ऑन द पेनिस ऑफ द सिमिलर कवरिंग वोम इन द वेगिना कैन सर्व द पर्पज, ठीक है, इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स विच चेंज द, यानी कि जो हॉर्मोन्स बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, तो सो दो एग्स आर नॉट रिलीज, एग रिलीज नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ ड्रग्स यूज की जाती है, ठीक, कुछ ओरल्स ड्रग्स वगैरह यूज ली जाती है, कुछ पिल्स वगैरह इसके अंदर, ठीक। तो चेंज जो हॉर्मोन्स बैलेंस, यानी हॉर्मोन बैलेंस को, इनकी जो हॉर्मोन्स चेंज होते हैं तो उसको बैलेंस करती है, और बट इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक, इसके अंदर, यानी कि एग नो फर्टिलाइजेशन होगा। थर्ड के अंदर है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि जिसको IUCD बोलते हैं, IUCD भी नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा? इस डिवाइस के अंदर यानी कि मेड ऑफ ए कॉपर या प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील होती है, तो जो कॉपर टी बोलते हैं जिसको हम, इसका दूसरा नाम भी, वो इंसर्टेड कर दी जाती है यूटेरस के अंदर, ठीक। यूटेरस होता है जो फीमेल पार्ट होता है, तो उसके अंदर जो कॉपर टी वगैरह लगा दी जाती है जो प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को। थर्ड के अंदर आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर जो कुछ मेथड जैसे इसमें इंक्लूड है, जैसे अवॉइड कोपुलेशन को अवॉइड करना चाहिए, कोइटस जो इंटरप्रूट होता है, यानी कि, ठीक, तो इसके अंदर ये होता है नेचुरल मेथड। अब इसके बाद एक लास्ट में यानी कि सर्जिकल मेथड। जो सर्जिकल मेथड होता है उसके यानी कि 2 टाइप्स होते हैं, कि एक तो वैक्सटोमी और एक ट्यूबरकोमी, ठीक है। जो सर्जिकल मेथड के अंदर यानी कि सर्जिकल से इसकी सर्जरी होती है इसके अंदर, तो इसमें जो वैक्सटोमी के अंदर, तो इसमें क्या होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है रिमूव ऑफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट्स, जैसे स्पर्म डक्ट्स होती है, यानी कि ये मोस्टली किसमें होती है? मेल्स के अंदर होती है, ठीक। ये वाला मेथड मेल्स के अंदर होता है और ये होता है फीमेल के अंदर सर्जिकल्स में। तो इसमें जो मेल पार्ट्स के अंदर जो इन्वॉल्व, जो कुछ स्मॉल पोर्शन होता है स्पर्म डक्ट का, वो रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड के थ्रू, ठीक। और जो ट्यूबरकोलोमी के अंदर जो परफॉर्म किया जाता है इनकी फीमेल्स के अंदर, ये इसमें क्या होता है? जो रिमूवल हो जाता है स्मॉल पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि जो ओवी डक्ट्स होती है, जैसे ओवी प्रोड्यूस होता है तो ओवी डक्ट्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स की जो सर्जिकल यानी कि सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया जाता है, ये होता है
फीमेल के अंदर, ठीक है। ये आपके जो बैरियर मेथड थे, जनरली मेथड 2 या 3 मार्क्स का आ जाता है कि मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टेशन ज्यादा नहीं पूछता, इसमें 2 मार्क्स का पूछ लेता है, ठीक है, कुछ भी। तो इसके अंदर ये सारे इसके मेथड है, यहाँ पे वास्टिगमिस आईयूडी इस तरह से। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।